आज माँ भगवती के छठवें दिन की कात्यायनी देवी के रूप में पूजा का दिन है। तो आज जो है कात्यायनी देवी की पूजा होनी है। और ऐसा कहा गया है शास्त्रों में कि देवी की झांकी में अगर कोई भगवान की लीला कथा प्रसंग और चरित्रों का वर्णन श्रवण कीर्तन करता है, उसको भी उतना ही लाभ प्राप्त होता है जितना देवी की भक्ति करने में होता है। इसी कड़ी में आज हम माता शबरी के बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे। तो माता शबरी जो है वो भील जाति की थी। तो वो जब विवाह के योग्य हुई तो उनके पिता ने और उनके विवाह के समारोह के लिए बहुत सारे पशुओं की बलि चढ़ाने का प्रबंध किया। जब यह बात माता शबरी को पता चला तो उन्हें बहुत दुख हुआ, क्योंकि वो भगवान की अनन्य भक्त थीं और उनको ऐसा लगा कि मेरे विवाह के उपलक्ष्य में इतने निरपराध पशुओं की हत्या होगी तो इससे मेरे को पाप लगेगा। इसलिए वो घर छोड़ करके और मतंग ऋषि के आश्रम के पास आकर कुटिया बना के रहने लगी। तो उनकी भक्ति गुप्त रूप से थी। वो सुबह ही जाग करके अंधेरे में और जहाँ मतंग ऋषि के आश्रम से नदी के स्नान के लिए जहाँ से संत लोग जाते थे उस रास्ते में से वो कांटे कंकड़ पत्थर उठाती थी। किसी को पता भी नहीं लगता था कि किसने इसकी सफाई की है। फिर सूखी लकड़ियाँ बीन करके वो मतंग ऋषि के आश्रम में रख आती थी चुपचाप, किसी को पता भी नहीं चलता था, और मटकों में पानी भरे आती थी। ऐसी उनकी भक्ति जो है सेवा भाव बहुत दिन तक चलता रहा। एक दिन मतंग ऋषि को पता चला कि मेरा ऐसा कौन सा भक्त है जो इस तरह से छुप करके हमारी सेवा करता है। उन्होंने अपने शिष्यों से कहा कि जाकर के पता लगाओ। एक दिन शिष्य सुबह अंधेरे में और बैठ गए तो माता शबरी जो है मटकों में पानी भर रही थी। तो उन्होंने माता शबरी से कहा कि माता हमारे गुरु ने आपको बुलाया है। तो वो घबरा गई बेचारी शबरी, लेकिन वो उनको मतंग ऋषि के पास ले गए, गुरु के पास। वो वहाँ गिड़गिड़ाने लगी कि प्रभु मैं नीच जाति की हूँ और अनगढ़ अनपढ़ हूँ, मेरे से गलती हुई है, मुझे क्षमा करिए। तो मतंग ऋषि ने कहा कि नहीं माता, तेरी भक्ति तो एक विशेष रूप से है, जो गुप्त रूप से तू सेवा करती है संतों की, वो लाखुनी होती है। तू मुझसे कोई वर मांग ले। तो माता शबरी ने कहा कि अगर गुरुदेव मेरे को कुछ वर देना ही है तो मुझे ऐसा वर दीजिए। पहले तो उन्होंने मतंग ऋषि ने कहा कि तू मेरे से पृथ्वी का राज्य मांग ले, स्वर्ग मांग ले, मोक्ष मांग ले। तब फिर माता शबरी ने कहा कि गुरुदेव मुझे न पृथ्वी का राज्य चाहिए, न स्वर्ग चाहिए, न मोक्ष चाहिए। मैं तो केवल इतना ही आपसे निवेदन करती हूँ कि एक दिन भगवान श्री राम आकर मेरी कुटिया पर दर्शन दें। मेरी यही आपसे वर मांगने की इच्छा है। तो मतंग ऋषि ने कहा कि तथास्तु, तुम्हें भगवान श्री राम एक दिन तुम्हारी कुटिया पे आकर के तुम्हें दर्शन देंगे। और उन्होंने साथ में ही माता शबरी को गुरुदीक्षा भी दी। तो माता शबरी जो है वो अपनी कुटिया में आकर रहने लगी और प्रतिदिन भगवान श्री राम की प्रतीक्षा करने लगी। एक दिन भगवान श्री राम जब आए तो उस समय बेर का ऋतु फल का समय चल रहा था। तो वो कच्चे पक्के बेर दोने में बीन करके ले आई थी, लेकिन उन्हें छांट नहीं पाई थी। और इसी समय में भगवान श्री राम आ गए। तो भगवान श्री राम को वो घबरा गई। घबरा करके उसने जो है अपने मुंह से चक चक कर मीठे बेर भगवान को खिलाए। और भगवान उसकी भक्ति में और प्रेम में इतने सराबोर हो गए कि उन्होंने माता शबरी के झूठे बेर खाना प्रारंभ कर दिया। फिर उसके बाद में उनकी अनन्य भक्ति देख करके भगवान श्री राम ने कहा कि माता तुम मुझसे कोई वर मांग लो, तो मोक्ष मांग लो, पृथ्वी का राज्य मांग लो, स्वर्ग मांग लो। तो माता शबरी ने भगवान श्री राम से भी यही निवेदन किया कि भगवान मुझे न कोई मोक्ष चाहिए, न राज्य चाहिए, न पृथ्वी का राज्य चाहिए और न स्वर्ग चाहिए। मुझे तो केवल आपकी भक्ति चाहिए। लेकिन मैं अनगढ़ अनपढ़ हूँ, भील जाति की हूँ, मुझसे भक्ति का प्रकार आता नहीं है, इसलिए आप मुझे भक्ति की शिक्षा दें। तब भगवान श्री राम ने 9 प्रकार की भक्ति का वहाँ वर्णन किया है। तो
उसमें रामचरितमानस के अरण्य कांड में ये चौपाइयाँ हैं कि नवदा भगत कहूँ तो पाई, सावधान सुन धर्म मन माही। मैं तुझसे 9 प्रकार की भक्ति का वर्णन करता हूँ, सावधान होकर सुन। प्रथम भगत संतन कर संगा, पहली भक्ति मेरी ये है कि संतों का सत्संग कर। दूसरी रत मम कथा प्रसंगा, दूसरी मेरी भक्ति है कि जहाँ कहीं भी मेरे कथा प्रसंग हो रहे हैं उनको ध्यान पूर्वक सुन। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगत अमान। और गुरु जिसने तेरे को ये आध्यात्मिक ज्ञान का प्रकाश किया है उसके कमल रूपी पैरों की जो वंदना अर्चना है वो मेरी तीसरी भक्ति है। चौथी भगत मम गुणगन कराए कपट तज गान, मेरी चौथी भक्ति ये है कि मन में कपट से रहे तो मेरा मंत्र कर। और मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। और राम नाम का जो मंत्र है उसमें दृढ़ता से विश्वास करते हुए तू मुझे भज। ये ऐसी भक्ति का वर्णन वेदों में किया है जो सृष्टि की रचना के समय के हैं। छठदम शील व्रत बहु कर्मा, निरत निरंजन सज्जन धर्मा। और छठवीं मेरी भक्ति ये है कि संसार में जितने भी काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर से युक्त कार्य हैं उनको तू छोड़ दे, और सज्जन पुरुष जिन कामों को करते हैं उन कामों को तू कर। सातवां सममय बोय जग देखा, मोते अधिक संत कर लेखा। सातवीं मेरी भक्ति ये है कि सारे संसार में प्राणी मात्र में तू मेरा ही रूप देखना, किसी को दुराचार की दृष्टि से मत देखना। आठवां जथा लाभ संतोषा, सपने नहीं देखे परदोषा। और आठवीं मेरी भक्ति ये है कि जो कुछ रूखी सूखी चटनी से तुझे प्राप्त है उसी में संतोष करना और दूसरे के दोष न मत देखना। नवम सरल सबय छल हीना, मम भरोस ये हर्षन दीना। और नौवीं मेरी भक्ति ये है कि तू सरल स्वभाव से संसार में जीना और मेरे में भरोसा करना और दूसरे के दुख और सुख में शामिल हो जाना। इस प्रकार से भगवान श्री राम ने 9 प्रकार की भक्ति का वर्णन किया है। फिर उन्होंने सीता के खोज के बारे में उनकी सहायता की है। इस प्रकार से माता शबरी का मैंने आपको सूक्ष्म रूप के ये बताया है। जय माता।